बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और ये हमारे बच्चों के जीवन में बिल्कुल सच है। उनके दोस्त उनके जीवन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इस टॉपिक के ऊपर प्रार्थना करें। हम देखते हैं कि वचन इस बारे में क्या कहता है और आज हम एक रहमा वचन के साथ इस टॉपिक के ऊपर प्रार्थना करेंगे। यदि मैं बाइबल में आपसे सबसे अच्छी दोस्ती के बारे में पूछूं तो आप कहेंगे दाऊद और योनातन की। हाँ, ये सच है। दाऊद को जब परमेश्वर ने राजा होने के लिए नियुक्त किया तो परमेश्वर ने उसको एक अच्छा दोस्त दिया जो योनातन था। योनातन उसको जैसे ही वचन ऐसा कहता है, योनातन को जैसे ही दाऊद ने देखा तो योनातन को उसे देखते ही उसके साथ उसका एक दिल का रिश्ता बन गया और वो उसे अपने प्राण से प्रिय जाने लगा। और उसने अपनी दोस्ती को रिन्यू करता रहा बार बार और वो हमेशा उसके लिए खड़ा रहा। वो अपने यहाँ तक कि अपने पिता के अगेंस्ट जाकर भी, शाऊल के अगेंस्ट जाकर भी हमेशा दाऊद की रक्षा करता रहा। उसकी स्पिरिट को अपलिफ्ट करता रहा, सबसे बढ़कर उसको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता रहा, उसको सही एडवाइस देता रहा कि अब तुझे भाग जाना चाहिए, अब तुझे रहना चाहिए, अब मेरा पिता तेरे साथ क्या करने वाला है। और उसको हमेशा उसको कहता रहा तू हियाब बांध, तू राजा बन के रहेगा, ये परमेश्वर की योजना है कि तू राजा बन के रहे। तो उसको हमेशा उसकी कॉलिंग याद कराता रहा, उसके ड्रीम्स याद कराता रहा। क्योंकि उसके पास योनाथन था तो दाऊद अपनी मंजिल तक अच्छे से पहुंच पाया और ये गॉड ऑर्डेन दोस्त था उसकी लाइफ में। वैसे अगर मैं आपको एक बुरी संगति का एग्जाम्पल दूं तो वो है अमनोन और योनातन की दोस्ती, योनाबाद की दोस्ती। उसका हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं सेकंड शमूएल, दूसरा शमूएल उसके 13 चैप्टर में। उसमें अमनोन का एक दोस्त है जिसका नाम है योनाबाद। और वो दोस्त क्या करता है, अमनोन का अपनी सौतेली बहन पे दिल आ जाता है और वो उसको बहुत उसके उसके ऊपर दिल आ जाता है और वो योनाबाद से कहता है कि मैं क्या करूं। तो योनाबाद उसे एक बहुत ही गलत सलाह देता है। वो उसे कहता है तू झूठा नाटक कर, तू झूठ बोल कि मैं बीमार हूँ और तू अपने पिता से कह कि मेरी जो सौतेली बहन है अगर वो मुझे आके खाना खिलाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और वो ऐसा करता है और वो अपनी सौतेली बहन तमार के साथ दुष्कर्म करता है और उसका ओवरऑल नतीजा क्या होता है कि अमनोन है वो अपनी जान को खो देता है। तो यहाँ पे एक गलत सलाह जो उसके दोस्त की थी योनाबाद की, उसने अपनी जान गंवा दी। यहीं पे वो एक उसको अच्छी सलाह देता, उसको कहता कि तू, वो तेरी सौतेली बहन है, तू अपने पिता के पास जा, उस मैटर को उसे बता कि मैं उसे चाहता हूँ, अच्छे रूप में रख, देख तेरा पिता तेरे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है। पर उसने ऐसी सलाह नहीं दी क्योंकि वो दोस्त झूठ बोलने वाला था, वो बहुत ही चतुर और चालाक था और उसने उसको गलत सलाह दी और यहाँ तक कि वो व्यभिचार की तरफ उसको ले गया। तो ऐसे ही क्या हमारे बच्चों के जीवन में योनाबाद है या हमारे बच्चों के जीवन में योनातन है? इससे डिफाइन होता है कि उनका जीवन कैसा होगा। क्या वो सक्सेस को हासिल करेंगे, वो राजा बनेंगे, या क्या वो अमनोन की तरह विनाश की ओर जाएंगे। और यदि हम एस्थर रानी का एग्जाम्पल देखें तो एस्थर रानी रानी क्यों बन पाई? क्योंकि ऐसा कहा जाता है वो जो खोजा था, उस खोजे ने जो उसके साथ था, जिसके अंडर वो थी, उसने उसको बताया एग्जैक्टली क्या पहन के जाए जिससे कि राजा उसको सेलेक्ट कर लेगा। और उसने उसकी सुनी और वो रानी बन गई। तो परमेश्वर ने उसको उस खोजे के रूप में एक अच्छा दोस्त दिया। और ऐसा भी एक वचन कहता है कि उसकी सहेलियां और जो खोजे थे वो हमेशा उसको इंफॉर्मेशन अच्छी सही ला कर देते थे, हम नोन, और उसकी मदद करते थे उसकी लड़ाई में, जिस लड़ाई को वो लड़ रही थी अपनी जाति के लिए। क्योंकि उसके इतने अच्छे दोस्त थे वो अपनी लड़ाई को अच्छे से लड़ पाई और जीत पाई। ऐसे ही हम अब्राहम और लूत का एग्जाम्पल देते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पिता के देश को छोड़ के जाने को बोला तो परमेश्वर ने उसको लूत की आशीष जरूर दी और लूत उसके साथ साथ खड़ा रहा। वो हमेशा उसके साथ खड़ा था जितने सीजन तक परमेश्वर ने उसे रखा था, और वो उसके लिए एक इमोशनल सपोर्ट था, एक मॉरल सपोर्ट था और एक प्रोटेक्शन हेल्प भी था। जब जब वो जाके दूसरे देशों में वास करते थे तो लूत भी उसके साथ खड़े रह के वहाँ पे खड़ा रहता था और ऐसे ही अब्राहम भी लूत के लिए खड़ा रहता था। तो आज आइए हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर प्रार्थना करेंगे। जब भी हम वचन के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना और इफेक्टिव होती है। वो एक तलवार की तरह जो राइट स्पॉट पे अटैक करती है। और जब मैं इस टॉपिक पे परमेश्वर से मांग रही थी तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन के द्वारा जो मेरे जीवन में रहमा वचन बन गया इस टॉपिक के ऊपर, उससे बात की। आज हम उसी रहमा वचन को उठाएंगे और परमेश्वर से वो मांगेंगे। वो रहमा वचन जो है वो है फर्स्ट शमूएल उसका
10 अध्याय 26 वचन। और शाऊल गीबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिसके मन को परमेश्वर ने उभारा था। तो यहाँ पे जो राजा शाऊल है, अभी तक वो राजा नहीं था, अभी वो जस्ट राजा बना है। शाऊल को शमूएल ने अनॉइंट किया एज द फर्स्ट किंग ऑफ इज़राइल, इज़राइल के राजा के पहले राजा के रूप में। जैसे ही उसे अनॉइंट करा, उसके बाद वो अपने घर गीबा को वापस जा रहा है। और जब वो वापस जा रहा है, अभी उसका अनॉइंटिंग हुआ है, उसकी कॉलिंग उसके ऊपर आई है, और अभी ही वो वापस अपने अपने घर की तरफ गीबा की ओर जा रहा है। तो रास्ते में उसे परमेश्वर ने ये कहता है कि उसके साथ एक दल भी गया जिसके मन को परमेश्वर ने उभारा था। इंग्लिश में लिखा है, देयर वॉज अ बैंड ऑफ मेन, they were fellow friends, some version say, whose heart God had changed। तो परमेश्वर ने यहाँ पे उनके दिल को बदल दिया, उनके मन को उभार दिया, क्योंकि परमेश्वर को पता था ये दल उसके साथ रहने वाला है, ये दल उसको उसकी कॉलिंग में, उसके आने वाले समय में हेल्प करने वाला है। तो इसलिए परमेश्वर ने उनके मन को बदला। यही वचन के साथ आज हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी दल, जो भी फेलो फ्रेंड्स परमेश्वर ने हमारे बच्चों के आसपास रखे हैं, हमारे नाती पोतों के आसपास रखे हैं, उनके मन को परमेश्वर चेंज कर दे, उनका मन ऐसा चेंज कर दे, हार्ट शुड बी चेंज, उनके मन उभरे हों, परमेश्वर उनके मन को उभारे कि वो हमारे बच्चों के जीवन में एक राइट इम्पैक्ट हो, हमारे बच्चों को वो राइट इम्पैक्ट में लेकर जाएं। आइए हम इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ, इस रहमा वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, इस वक्त सच में हम अपने बच्चों को तेरे सामने लाते हैं, चाहे वो बच्चे प्री स्कूल गोइंग है, चाहे वो बच्चे परमेश्वर स्कूल गोइंग है, चाहे वो मैरिड है, चाहे वो परमेश्वर अपने माँ बाप से इस वक्त दूर अपनी जॉब्स में है, कहीं भी है या उनके साथ है। आज हम उन बच्चों को तेरे पास लाते हैं। इस वक्त आप अपने बेटी का नाम इस प्रार्थना में रखकर इन्हीं प्रार्थनाओं को मेरे साथ डिक्लेयर कीजिए। प्रभु यीशु, आज हम चाहते हैं हर योनाबाद हमारे बच्चे के जीवन से जो उसकी लाइफ में एक रॉन्ग इम्पैक्ट को क्रिएट करता है, जो उसकी लाइफ में मिजरी को लेकर आता है, वो जाए, जो उसको नाश की ओर ले जाता है, जो उसको डेथ की ओर ले जाता है, जो उसको झूठ बोलना सिखाता है, जो उसको व्यभिचार की तरफ लेकर जाता है, जो उसको चालाकी की तरफ लेकर जाता है और जो उसको गलत एडवाइस, गलत सलाह देता है, आज वो हर योनाबाद हमारे बेटी के जीवन से जाए। इसी वक्त परमेश्वर, जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज हम चाहते हैं हमारा बच्चा इस योनाबाद से इसी वक्त डिटैच हो, चाहे वो उसके स्कूल में हो, चाहे वो उसे पढ़ाई से दूर ले जाता है, चाहे वो उसे एक जिद्दी आत्मा वाला बच्चा है जो मेरे बच्चे को इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो डिटाई वाली आत्मा का बच्चा है, चाहे वो सेल्फिशनेस की आत्मा है परमेश्वर, वो स्पिरिट्स परमेश्वर, वो इम्पैक्ट परमेश्वर जो मेरे बच्चे के ऊपर गलत लाते हैं, वो आज इम्पैक्ट्स, वो दोस्त परमेश्वर मेरे बच्चे के जीवन से आज डिटैच हो, मेरे बच्चे के जीवन से आज डिटैच हो। इसी वक्त वो योनाबाद इसी वक्त परमेश्वर मेरे बेटी के जीवन से उखड़ जाए। इसी वक्त जहाँ कहीं वो है, हम आत्मा में परमेश्वर जब प्रार्थना कर रहे हैं तो ये आप लड़ रहे हैं, आप इसी वक्त अपनी आत्मा को भेज रहे हैं और उन योनाबादों को परमेश्वर आप बदल रहे हैं, आप उन योनाबादों को हटा रहे हैं, आप उनके मनों को उभार रहे हैं, जैसा परमेश्वर वचन में लिखा है, जैसा फर्स्ट शमूएल में परमेश्वर, पहले शमूएल परमेश्वर 10:26 में लिखा है कि आपने परमेश्वर शाऊल को वो दल दिया, वो फेलो फ्रेंड्स दिए जो परमेश्वर जिनके मन को आपने उभारा था, whose heart you have changed. Right now we pray, Father Lord, that whatever are the friends, जो भी दोस्त हैं हमारे बच्चों के आसपास, आप उनके मनों को बदल रहे हो, यू आर चेंजिंग देयर हार्ट्स। अगर परमेश्वर आप उनको निकाल नहीं रहे हो तो आप उनके मनों को बदल रहे हो, यू आर टेकिंग केयर फादर लॉर्ड। आप परमेश्वर इस वक्त उनके मनों को बदल रहे हो कि उनके मन में जो छल कपट, झूठ बोलने का आत्मा, गलत आत्मा है जो मेरे बच्चे को इम्पैक्ट कर सकता है, उनके मन अब बदल जाएंगे परमेश्वर, उनके मन बदल जाएंगे इसी वक्त परमेश्वर। इसी वक्त हम डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों के जीवन में योनातन की ब्लेसिंग दे रहे हो, उनको योनातन जैसे दोस्त दे रहे हो परमेश्वर, जो उनके साथ खड़े रहेंगे, जो उनकी कॉलिंग में उनकी मदद करेंगे, जो उनको परमेश्वर अपलिफ्ट करते रहेंगे, उनकी आत्मा को, जो बार बार उन्हें याद कराएंगे कि तेरी कॉलिंग क्या है, और जो उन्हें बार बार उनकी ड्रीम्स की तरफ ले जाएंगे जो तूने उनके लिए रखे हैं, जो उनके जीवन में सुरक्षा को लाएंगे, जो उनके जीवन में प्यार को लाएंगे परमेश्वर, जो उनके जीवन में परमेश्वर एक प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन को, डिवाइन हेल्पर्स की तरह आएंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आप वो दे रहे हैं।
इस वक्त परमेश्वर हम मांगते हैं परमेश्वर, जैसे तूने अब्राहम को, जब तू परमेश्वर उसको उसके पिता के घर से दूर ले गया देश में, तो तूने उसे लूत की आशीष दी। आज परमेश्वर बहुत से बच्चे होंगे छोटे बड़े परमेश्वर, जो परमेश्वर अपने माँ बाप के घर में इस वक्त नहीं है, चाहे वो परमेश्वर जॉब की वजह से बाहर है, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री है, चाहे वो परमेश्वर घर लड़कर गए हैं, चाहे परमेश्वर किसी भी रीजन से परमेश्वर वो घर से बाहर है परमेश्वर, और उन्हें अपने माता पिता के घर को छोड़ के जाना पड़ा है परमेश्वर। तो परमेश्वर तू उनको जहाँ कहीं भी है इस वक्त परमेश्वर, जब ये पेरेंट्स प्रे कर रहे हैं, जब हम पेरेंट्स प्रे कर रहे हैं, तो आप लूत की आशीष को भेज रहे हो इस वक्त परमेश्वर। उनके जीवन में वो लूत आ रहा है परमेश्वर, जो परमेश्वर उनके साथ जहाँ कहीं वो है, वो पराए देश में जहाँ कहीं भी है, वो दूर परमेश्वर अपने माँ बाप के घर से जहाँ कहीं भी है, वो लूत उनको मॉरल सपोर्ट देगा, उनको इमोशनल सपोर्ट देगा, उनके साथ खड़ा रहेगा उस पराए देश में और उनकी मदद की सहायता करेगा। जिस भी सीजन के लिए तुमने रखा है, हम जानते हैं लूत हमेशा के लिए अब्राहम के साथ नहीं था, पर जिस भी सीजन के लिए तूने उसे रखा है परमेश्वर, वो लूत उनके जीवन में इस वक्त उस सीजन के लिए आए, वो लूत परमेश्वर उनके जीवनों में आए परमेश्वर, जो उनकी मदद करे, जो उनके साथ खड़ा हो परमेश्वर, और जो उनके लिए भलाई करे परमेश्वर। तू मदद कर, तू सहायता कर परमेश्वर। इस वक्त जैसे तूने एस्थर की मदद करी परमेश्वर, तूने एस्थर को परमेश्वर एक ऐसा खोजा दोस्त के रूप में दिया, क्योंकि वो बहुत समय तक परमेश्वर वहाँ पे थी, जब वो परमेश्वर तैयारी कर रही थी राजा से मिलने की, तूने एक ऐसा खोजा दिया जिसने एग्जैक्ट राइट एडवाइस दी परमेश्वर। उसने कहा कि तुझे क्या क्या पहनकर कैसे जाना चाहिए राजा के सामने, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए जिससे तुझे फेवर मिले। आज परमेश्वर हमारे बच्चों के जीवन में वो फ्रेंड्स थे जो उन्हें फेवर दिलवाए परमेश्वर, जो उनको राइट एडवाइस दे सके परमेश्वर, चाहे परमेश्वर उनके परमेश्वर उनकी क्लासेस में हो, चाहे वो उनकी जॉब्स में हो परमेश्वर, चाहे वो उनकी मिनिस्ट्री में हो परमेश्वर, चाहे वो परमेश्वर किसी भी रूप में हो परमेश्वर, उनके खेलने वाले फ्रेंड्स हो परमेश्वर, पर परमेश्वर वो फ्रेंड्स उनको राइट परमेश्वर फेवर दिलवा सके, चाहे वो फेवर टीचर के सामने हो, चाहे वो फेवर परमेश्वर अपने अथॉरिटी के सामने हो, चाहे वो फेवर परमेश्वर जिस पास्टर के अंदर है उनके सामने हो परमेश्वर, चाहे वो फेवर परमेश्वर जिस भी रूप में अथॉरिटी के रूप में तूने रखा है परमेश्वर, उनको वो फेवर दिलवा सके परमेश्वर। ऐसे दोस्त परमेश्वर आज हमारे बच्चों को दे परमेश्वर, जो उनको राइट सलाह दे सके परमेश्वर, राइट सलाह परमेश्वर आने वाले जीवन के लिए परमेश्वर। आप परमेश्वर एस्थर की तरह कर रहे हैं इसी वक्त परमेश्वर, फिर से हम इस रहमा वचन को लेकर प्रे करते हैं। आप परमेश्वर उन दोस्तों के मनों को परमेश्वर चेंज कर रहे हो, आप उनके मनों को उभार रहे हो, आप राइट फेलो फ्रेंड्स दे रहे हो परमेश्वर। जैसे ही आपने शाऊल को राजाभिषेक किया परमेश्वर, उसी समय तूने उसको राइट दोस्त दे दिए, वैसे ही जैसे तूने परमेश्वर दाऊद को परमेश्वर कॉलिंग दी राजा बनने की, तो तूने उसे योनातन दे दिया। आज वैसे ही परमेश्वर जैसे तूने हमारे बच्चों के लिए इतना अमेजिंग फ्यूचर रखा है, आपने उनके लिए कॉलिंग और ड्रीम रखा है परमेश्वर, उस कॉलिंग और ड्रीम के साथ, उस अच्छे भविष्य के साथ आप उनके जीवन में वो योनातन, वो लूत परमेश्वर, वो परमेश्वर अच्छी सहेलियां एस्थर जैसी आप दे रहे हो। यीशु के नाम में हम मांगते हैं परमेश्वर, आपने ये कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आप सबको थैंक यू इस प्रार्थना को सुनने के लिए, और हम लगातार इस टॉपिक पर डिफरेंट कंसर्न्स के साथ हम इसी अपने बच्चों के लिए इंटरसेशन करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।